हेलो। आज हो रही है 1 दिसंबर और आज है मंडे। आई नो कुछ अनयूजुअल है, सुबह बन रही है वीडियो क्योंकि कल मैं बहुत गंदी नींद में सो गया था। तो आज क्या है, न्यू ईयर से 1 महीना पहले है, फिर मंडे और 1 तारीख सेम दिन में बैठी है, मतलब स्टार अलाइन वाली बात होती है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, न्यू ईयर ऐसा कुछ होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो थोड़े मेरे जैसे थोड़े अनहेल्दी लोग होते हैं, व्हाट डू दे डू एट दैट टाइम, दे थिंक कि भाई मंडे से हम करेंगे जिम या न्यू ईयर से करेंगे जिम। तो उसी चीज़ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज 93 kgs एंड आई हैव ड्रॉप डाउन टू 63 kgs। ड्रॉप डाउन टू उतना हूँ नहीं, अभी आगे बढ़ गया, स्टोरी पता चलेगा। ड्रॉप डाउन टू 63 kgs। सो उसी का अपना एक व्यू शेयर करना है कि हाउ इट इज़, व्हाट इट इज़, मैं क्या सोचता हूँ एंड एवरीथिंग। सो दिस ऑल स्टार्ट्स विद द स्टोरी दैट मैं थोड़ा अनफिट था। 5th तक आई वॉज गुड, पतला सा, बट उसके बाद आई थिंक उसके बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ फूड एंड चीज़ों की क्वालिटी भी ख़राब हुई। मैंने भी बहुत खाए हैं चीज़ें, कैलोरीज तो क्या ही पता था, तो बहुत कुछ खाया। उसके बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि मतलब 12th तक यार मैं अनफिट ही था बिल्कुल, ऑनेस्टली से। स्पोर्ट्स खेला, बट यार जो भी कहो, मतलब आफ्टर थोड़ा सा कम करने के बाद रियलाइज़ की व्हेन यू गेट अ बिट स्लिम यू विल, मतलब तुम लोग को थोड़ा अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है। लोग ज़्यादा प्यार से देखते हैं, ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देखते हैं, एंड आई मतलब इन अ वे आई गेट दैट क्यों, बट थोड़ी ज़्यादा इज्जत तो मिलती है जब तुम थोड़े पतले हो जाओ या चेंज हो जाओ एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो देर वॉज मतलब 12th तक, कॉलेज तक मैं थोड़ा सा था, मतलब काफ़ी था, तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो एक्चुअली मेरे को रियलाइज़ कब हुआ जब मेरे को पतला होना है, तो आई थिंक इन 2021 मैं अपने दोस्तों के साथ एक ट्रैक पे गया था, ब्रिजबू लेक करके। ये ट्रैक है मनाली के पास, ठीक है। वहाँ पे मैं उसके पहले पहाड़ में बहुत गया हूँ, और मैं वॉकिंग एबिलिटी थी क्योंकि खेलता कूदता था, वॉकिंग एबिलिटी थी। तो मेरे को लगा पहाड़ी तो है, ऐसा क्या हो जाएगा, मैं मर थोड़ी जाऊँगा, मैं चढ़ लूँगा। अब वहाँ फिर जब मैं चढ़ा, मेरे सारे दोस्त जो थोड़े कंपैरेटिवली फिटर और पतले हैं, वो खट 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 कर चढ़ गए क्रिश की तरह, मैं वहीं बैठा हूँ। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि नहीं भाई कम करना है। एंड उसका ना, चलो ठीक है, चढ़ गया, मरा के चढ़ गया, गिव अप नहीं किया। गिव अप क्या, बस 2 दिन की ट्रैक होती है। पहले दिन तुम कैंप तक पहुंचते हो, सेकंड दिन यू गो टू द माउंटेन जहाँ बर्फ होती है, एकदम बर्फ। तो सिर्फ मेरे 2 दोस्त गए वहाँ पे, हम 6 लोगों में से, 6 या 7 8 लोगों में से 2 दोस्त जा पाए, और सब में हग कर दिया। मेरे को इतना मन था वहाँ जाने का, बट मेरी बॉडी ने मेरे को अलाउ नहीं किया। सो उस दिन मेरे को बहुत हिट किया कि भाई आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई सेल्फ। मैं ऐसे ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा, मतलब देयर वुड बी अ पार्ट ऑफ मी वो ऑलवेज कुछ एक्सपीरियंसेस को मिस करता रहेगा। तो उस दिन से ठान लिया कि जब भी मौका मिलेगा मैं फैट लॉस करूँगा, ठीक है। घर आया यार, घर पे इट्स नॉट दैट ईजी, बिकॉज इफ़ यू आर जैसे मान लो कि तुम दारू की एडिक्शन छोड़ रहे हो, अगर तुम्हारे सामने सब दारू पी रहे हो और तुम दारू से एडिक्टेड हो, इट विल नॉट बी ईजी टू लीव, राइट। तो जो इंसान मोटा होता है, जो इंसान थोड़ा अनहेल्दी होता है, उसको एक फूड डिसऑर्डर होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है, कि उसको होता है कि जब भी कुछ लाइफ में स्ट्रेस आता है वो खाना खा लेते हैं, कुछ भी सोचते तो खा लेते हैं, क्योंकि उनसे लगता है कि दैट इज़ अ क्विक रिलीज ऑफ डोपामिन, राइट। तो अब घर पे जब तुम आओ, घर पे घर वालों को तो कैलोरी से नहीं फर्क पड़ता उस टाइम पे, उनको तो लगता है जो खाओ, आलू पराठे 6 पेल दो, पैंचो जो 6 खाएगा, भाई हम तो अपने टाइम पर 12 खाते थे, तू 6 खा ले। उनको क्या पता कि अब चीज़ों की क्वालिटी कितनी डिफरेंट हो गई है, कितना अडल्ट्रेशन आ गया है, कितना बॉडी को ख़राब करती चीज़ें। उनके टाइम का घी एकदम प्योर, गाय भी साफ, घी भी साफ। हमारा साला घी में 25 केमिकल होते हैं आजकल। तो घर पे मुश्किल था। तो फिर व्हेन आई फर्स्ट मूव्ड आउट ऑफ माई हाउस, क्योंकि कॉलेज में आई नेवर मूव्ड आउट, मैं घर पे ही था। 2023 में मूव्ड आउट टू मुंबई में मेरा इंटर्नशिप था, मैं वहाँ गया, 1 महीना करा। फिर मैंने देखा कि ठीक है, आई वॉज एबल टू डू नॉर्मल स्टफ। फिर मेरे को रियलाइज़ है शाम पे मेरे पे बहुत टाइम है। तो मेरी पार्टनर ने मेरे को रियलाइज़ कराया कि अगर तेरे पे टाइम है, तेरे को बहुत मन था, जिम में ट्राई कर ले एक बार। मैंने कहा भाई कौन पैसा देगा यार, मैं दौड़ लेता हूँ, कि घर वालों ने ही सिखाया कि भाई रनिंग कर लो। अब जब समझ आ रहा है कि कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी और जिम में और कितना डिफरेंस है मसल बिल्डिंग में। बट मैंने कहा, उनने बोला भाग लियो, मैंने कहा भागे कौन, 2-3 दिन भागा। फिर एक दिन क्या हुआ, आई डिसाइड ठीक है। फिर फरवरी में मैंने 1 महीना, फरवरी 23 मैंने 1 महीना रोज बस वॉक किया, 1.5 घंटा वॉक नॉर्मल, एंड उससे आई वॉज एबल टू ड्रॉप 2-3 kgs। तो मेरे को लगा कि भाई वॉक करके इतना कम हो रहा है, जिम में तो फिर तो फोड़ दूंगा मैं। फिर आई स्टार्टेड ज्वाइनिंग अ जिम, डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फिर जिम ज्वाइन किया, फिर आई केम टू माई हाउस उसी साल में, जून में। तो जून में ऑलरेडी मैं इतना कट डाउन कर दिया। कॉलेज में जब मैं गया, थोड़ा शर्ट वर्ट अच्छे से करके, मतलब शर्ट बाहर नहीं आ रही है, शर्ट को लूज नहीं पहनना पड़ रहा बिकॉज पेट ना दिखे, थोड़ा नॉर्मली टाइट करके गया। सब बोलो शुभम क्या हो गया, क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई, डेंगू हो गया।
आई नो लोग बुरी तरीके से बोल रहे थे, बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा कॉन्फिडेंस वॉज सोरिंग हाई। उससे कॉन्फिडेंट मैं कभी नहीं था अपनी ज़िंदगी में, इतना खुश था उस टाइम पे। लोग बोल रहे कि भाई क्या हो गया तेरे को, भाई बहुत अच्छा लग रहा है, पतला हो गया, भाई तेरे पे जॉ लाइन है, हमने तेरी जॉ लाइन कभी देखी ही नहीं, भाई जॉ लाइन है तेरे पे, तेरे मुंह का स्ट्रक्चर है। नहीं तो ये गोल था, अभी तभी भी थोड़ा सा रिंकू जैसा स्ट्रक्चर है, और उस टाइम गोल था यार। टीचर शॉक, सब लोग शॉक कि भाई ये क्या हो गया। मैं खुश। मैं जब पहले दिन जाके वो दिया अपना थीसिस वगैरह, फिर पागल, फिर उसका वापस पेल दिया, फिर घर आके वापस 3 किलो बढ़ गया मेरा। मैंने कहा मतलब खाने की हैबिट गई नहीं, बट मेरे को जेन्युइनली खाना बहुत पसंद है। आई लव एक्सपीरियंसिंग न्यू कुजीन। तो मेरे से कुछ भी पूछो, मैंने वो खा रखा होगा, मुझे पसंद है। मैं मतलब मेरे को बहुत रिसर्च करता हूँ मैं खाने की चीज़ों के बारे में। मैं वीडियोस देखता हूँ, पिज्ज़ा कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे होता है। मैं इंडियन ब्लॉगर्स की बात नहीं कर रहा, वो छगानी चाचा के पास लेके कचौड़ी देखते रहते हैं। जनरली मेरे को अच्छा लगता है सब देखना, वेरी फूडी काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मैंने बहुत पेला, फिर यहाँ के वापस बढ़ गया। फिर मैंने कहा घटा लेंगे, फिर गए, फिर वापस आई डिड अराउंड 5-6 महीने मैंने लगा के मेहनत करी, एंड आई केम टू अराउंड 64-65 मिनिमम। उस टाइम पे 63 आ गया था मिनिमम। फिर खा पी के वापस बढ़ लिया। जाने से मुंबई जाने से पहले, मैं मुंबई से जा रहा हूँ, मुंबई में जो है सब एक ही बार खा लेता हूँ, तो वापस बढ़ के फिर घर आया। फिर उस दिन जनवरी 2024 में, मार्च 24 में चेक रिपब्लिक गया। मेरे पे 3 महीने थे, 3 महीने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पेला है। मैंने कहा भाई वहाँ जाके इंडिया का खाना नहीं मिलेगा, ये वो छोले भटूरे टिक्की शिक्की ये वो, बहुत पेला। फिर उसमें मैं हो गया 74, 10 किलो बढ़ा लिया मैंने 3 महीने में, सोचो। और दिक्कत क्या हुई, जब मैं मुंबई में था, मैंने वहाँ पे मसल बनाने की जगह मैंने फैट लॉस कर लिया, मेरा मसल कभी बना ही नहीं। तो दिक्कत क्या हुई कि मसल तो बना नहीं, तो बॉडी का फैट लॉस हो गया, तो मैं स्किनी फैट में आ गया। अभी भी पेट है, बट मैं स्किनी फैट में हूँ। यहाँ फैट नहीं है, यहाँ फैट नहीं है, बल्ज नहीं है, चेहरे से फैट कम हो गया। कभी वो रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो गलत है, मतलब वो बॉडी ऐसे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लोगों को वीडियोस में वी हैव सीन कि लोग अनरियलिस्टिक ही है, बट लोग कैसे 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर मोटे से एकदम 7 पैक ऐप, 8 पैक ऐप पे आ जाता है। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ, फिर लेट बहुत रियलाइज़ हुआ कि इट्स नेसेसरी टू मेक मसल विथ फैट लॉस। तो और ऑब्वियसली डाइट तो था नहीं कुछ। फिर जब मैं चेक रिपब्लिक गया, वहाँ मैंने थोड़ा सोचा कि आई विल फोकस ऑन दिस। फिर मैं 150 ग्राम 120 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ, दही वही वे प्रोटीन, चिकन विकन हर चीज़ से जिम कर रहा हूँ। वहाँ जाके थोड़ा मसल बना, वेट कम हुआ। सिर्फ चिकन विकन खाने से, डाइट क्लीन करने से मेरा 2-3 किलो गिर गया, वेट बढ़ गया, ठीक है, सॉरी मसल बढ़ गया, अच्छा खासा मसल बढ़ा, मतलब दिखता था उस टाइम पे। फिर वहाँ के, और वहाँ की लाइफ भी थोड़ा डिसिप्लिन है, चीज़ें साफ हैं, यूरोप में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, तो हेल्थ के लिए भी बेटर था। तो बस अब उसके बाद फिर वहाँ से छोड़ के आया जब वापस, फिर मैं सोचा यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। घर पे कोशिश करी यार, पनीर वनीर टोफू, क्योंकि मेरा घर वेजिटेरियन है बट मैं नॉन वेज हूँ, तो थोड़ा मुश्किल था चीज़ें हैंडल करना। पनीर वनीर खाया, टोफू वगैरह खाया, चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश करी, जितना हो पाया करा, जिम में भी करा। ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाया, बट चलेगा जितना मेंटेन हो पाया, ठीक है। एक सेकेंड। फिर घर जाके ये चीज़ें ना मेंटेन नहीं हो पाई, क्योंकि यार घर पे एक अलग लाइफस्टाइल है, घर वाले हैं यार, उसमें तुम खुद से बना के सब कुछ करना थोड़ा सा पैरेटिवली मुश्किल है, मुझे जितना लगा। जिम विम किया, वेट मेंटेन किया। देखो पेट अभी भी है, और अभी आई थिंक कितना, मैं आया था अगस्त में और अभी हो गया है दिसंबर, 5-6 महीने में मेरा 3-4 किलो बढ़ चुका है, अच्छा खासा। मैं अभी 70 के अराउंड हूँ, 69-70 के अराउंड। तो यार वही है कि यहाँ पे खाने के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लोग बहुत है बाहर जाके खाने के लिए, तो थोड़ा मुश्किल है। तो मतलब जो मेन गोल था ये वीडियो बना के गप्पे करने का वॉज कि यार जो लोग फैट लॉस स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं या इन प्रोसेस हैं, उनको बस ये बोलना था कि यार फैट लॉस इज़ नेवर लाइक दिस, ठीक है। फैट लॉस विल बी ऊपर, देन हो सकता है थोड़ा नीचे जाए, फिर हो सकता है थोड़ा स्टैगनेंट हो जाए, फिर वापस ऊपर जाए। बट मोर इन सब चीज़ों का ये है कि दिस इज़ मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल चेंज। यू डू दिस बिकॉज तुम्हारे माइंड में हिट करता है तुम गलत कर रहे हो, तो दिस इज जस्ट अ लाइफ स्टाइल चेंज, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें फैट लॉस करना है, क्या करो, एक बहुत गंदा कट करो, जैसे करा, एक अमाउंट ऑफ फैट लॉस तो 65-70 में, एंड उसके बाद कर हो जाएगा मेंटेन। तो वही है कि इट्स मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल चेंज। यू ईट थिंग्स विच आर बेटर फॉर यू, यू सी कैलोरीज, तुम्हें समझ आता है हाउ कैलोरीज वर्क, हाउ बॉडीज वर्क। आई थिंक दिस इज ऑल्सो नेसेसरी, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे शरीर में जा क्या रहा है, राइट। तो तुम कैलोरीज समझ पाते हो, कितना खाना है, क्या खाना है, किस में कितना प्रोटीन है। फिर एक टाइम आएगा जब चीज़ें देख के समझ जाओगे, यार इसमें मेरे को इतना प्रोटीन मिल जाएगा, इससे मेरे को इतनी कार्ब्स मिल जाएंगी, ये इतना कार्ब ये नहीं है। तो
दिस इज ऑल्सो लर्निंग कर्व एंड आई थिंक एवरीबडी शुड डू इट. जो पतला है वो मस्कुलर बने, जो मोटा है वो पतला मस्कुलर बने. मतलब सब कर सकते हैं. एवरीबडी हैज़ दैट. मतलब हर कोई बंदा परफेक्ट नहीं. हर बंदे का एक पोटेंशियल है कि वो अपने आप को थोड़ा पुश करके कुछ नया कर सके. तो दिस इज अ थिंग दैट आई वुड एनकरेज पीपल कि एटलीस्ट पिक जिम, पिक सम स्पोर्ट्स, डू वॉकिंग, डू स्टफ लाइक दैट जो तुमको फिजिकली और मेंटली सेन रखेगा और साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी भी डेवलप होती रहेगी. एंड यू विल अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट फूड, अबाउट व्हाट यू कंज्यूम, क्या चीज़ें खराब है, क्या सही है, ये वो. नेट पे चीज़ें पढ़ने से बेटर मतलब नेट की चीज़ें वीडियोस देख के बस स्क्रॉल करने से बेटर यू अंडरस्टैंड थिंग्स बाय डूइंग इट. ठीक है. जितना एक्सपीरियंस करने से मिलता है उतना देखने या सुनने से नहीं मिलता मेरे हिसाब से. तो या मतलब आई नो दिस वाज थोड़ा सा वेट लॉस था, बट इट वाज मोर अबाउट कि यार जो लोग तुम लोग सोशल मीडिया पे देखते हो वो लोग अपने फेलियर्स बहुत कम दिखाते हैं, और जो नहीं दिखाते उसको वो लोग बोल देते स्टेरॉइड. तो मेरा कहने का मतलब है यार, फैट लॉस को तुम ये छोटा वो मत लेके चलो इन्वेस्टमेंट. तुम सोच के चलो कि तुमने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया 2-3 साल का, ठीक है, फॉर योर बेटर फ्यूचर. एंड उस इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंट रहोगे तो वो धीरे धीरे सेट हो जाएगा. धीरे धीरे करोगे हर चीज़ की. होता है ना, जैसे एक कोट है कि इफ़ यू डू इवन 0.01% फॉर 395 days यू विल स्टिल इंक्रीज बाय 4 or 5% एवरी ईयर. बस तुम्हें 1% करना, तो हर दिन 1% कुछ नया करो. दैट विल रियली हेल्प. एंड सो बस यही था आज. ज्ञान गप्पे सब कुछ इसी में था. वही पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने कहा शेयर करें. आगे देखते हैं और क्या वीडियोस हैं. अभी आई एम थिंकिंग ऑफ सम न्यू वीडियोस ऑल्सो. बताना अगर किसी को कोई सजेशन हो, ऐसी कुछ रैंडम सजेशन गप्पे की, किसी को कोई टॉपिक हो उसके बारे में सुनना हो एंड दे जस्ट वांट टू लिसन, मतलब चाहते हो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक सुनना कि उसको क्या लगता है. कुछ भी चलेगा, कॉन्ट्रोवर्शियल भी चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है. तो कमेंट में लिख देना, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा. आई विल मेक अ वीडियो. आई नो इतने लोग अभी देख नहीं रहे कि कमेंट्स आएंगे, बट इट्स अ थिंग दैट आई वांट टू डू कि अगर हम गप्पे बोल रहे हैं तो इट शुड नॉट बी वन साइडेड, राइट. अगर तुम लोग को भी किसी टॉपिक पे गप्पे लड़ानी है तो मेरे को टॉपिक दे सकते हो. आई कैन टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, जब लोग थोड़े बढ़ जाएंगे या आई गेट सम गुड पीपल या कुछ होता है, तो वी कैन हैव अ डिस्कॉर्ड, हैव कॉन्वर्सेशंस, जस्ट बी टुगेदर, जस्ट बी देयर टू लिसन ईच अदर. मतलब दिस इज टेक्नोलॉजी जिसमें ह्यूमैनिटी भी है. गप्पे करेंगे, साथ में रहेंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ. ठीक है, चलो बाय बाय.